तेज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। विधायक पूजा पाल ने की है शिरकत। मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों की शिकायत की है। भ्रामक टिप्पणी करने वालों पर सख्ती की मांग की है। यूपी डीजीपी ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, भ्रामक टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को दिए हैं निर्देश। तो विधायक पूजा पाल ने की है शिकायत। और आपको बता दें कि मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों की शिकायत की है पूजा ने, और ऐसे में भ्रामक टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। तो पूजा पाल ने सपा पर लगाए गंभीर आरोप। सपा मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, पति और दूसरी शादी को लेकर अफवाह फैलाई है। पूजा पाल ने डीजीपी और शासन से एक्शन की मांग की है। राजू पाल को अतीक का शूटर बताया जा रहा है। राजू पाल ने कभी अतीक के लिए काम किया ही नहीं। दूसरी शादी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत साजिश की जा रही है। राजू पाल की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये सब केवल अखिलेश यादव के आगे नंबर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मैंने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, तब से यही साजिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए क्लास की बात करती है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि पहले अपना पीडीए क्लास लगाए और सपा के लोगों को पढ़ाए कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है। विपक्ष के जो लोग इस तरह की जो भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। जितना मैंने राजू पाल जी के लिए जाना है और जितना मैंने उनके लोगों और उनके परिवार से जाना है, क्योंकि मुझे उनके लिए लड़ाई लड़नी थी, तो मुझे खुद स्वयं जानना था कि वो कैसे थे। तो जितना मैंने जाना, राजू पाल जी अतीक अहमद के लिए कभी काम नहीं किए और वो किसी के लिए काम नहीं किए। वो अपने उमरपुर नीवा जो गांव है जहाँ पे उनकी जन्म हुआ था, वहाँ के लिए वो काम किए, लोगों के लिए काम किए, वहाँ पर माताओं बहनों के लिए काम किए। और उस गांव में जब अतीक अहमद के गुर्गे या जो लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं राजू पाल जी अतीक अहमद के उन गुर्गों से अपने मोहल्ले के लोगों की जमीन और रक्षा करते थे। और जिससे कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद को ये बुरा लगता था कि मेरे गुर्गे हर जगह, मतलब कि कहीं ना कहीं हर काम को सिद्ध कर लेते हैं, मगर उमरपुर नीवा में क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहा है। और जब नाम पता चला कि वहाँ पर राजू पाल एक आदमी है जो कि अतीक अहमद जैसे जो इनके गुर्गे हैं वो नीवा में नहीं घुस पाते, और वहाँ पर जो गुंडाई करनी चाहिए अतीक अहमद के लोगों को वहाँ पर नहीं हो पाती है, तब अतीक अहमद जाना कि कोई राजू पाल हैं। जिस तरह से समाजवादी की महिलाएं और ये जो लोग हैं, जिस तरह से एक महिला का निंदा कर रहे हैं, मुझे इनकी सोच पर तरस आती है कि इनकी सोच किस तरह से, और जिनकी सोच इस तरह से है, उनको समाज किस तरह से देखने का काम करता है उनको खुद पता है। इनकी खुद की इज्जत नहीं है, ये दूसरों की इज्जत की बात करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समाजवादी के द्वारा हमारे ऊपर जो निजी जीवन पे टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ओछी हरकत है। क्योंकि पता ना होता तो आप बात करते तो ठीक था, मगर बस ये है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितना मैं बोल लूं पूजा पाल के खिलाफ कि ताकि हम नेताजी के सामने हम बड़ा सा नंबर कैसे लेकर के उनके सामने जाएं, बस इस पे लगी हुई हैं और किसी पे काम पे नहीं लगी हुई हैं। सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम नंबर कैसे उनके सामने बढ़वा दें, इसलिए पूजा पाल के निजी जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई टिप्पणी कुछ प्रकार के नहीं है। मुझे तो बताना नहीं चाहिए, मैं चैनल पे ऑलरेडी बहुत विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया, जो कि नहीं बताना चाहिए। लोग मना भी करते हैं निजी जीवन के बारे में बात करने पे, मगर न बताइए तो लोग कुछ भी छापते रहते हैं। जो कि मैंने पूर्णतः जो सही था मैंने बताया कि जिस तरह से, क्योंकि अतीक अहमद ने पहले मुझे प्रलोभन दिया, मैं उस पर नहीं टूटी। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे डराया गया, मैं डरी नहीं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे ऊपर लूटपाट, छिनैती, डकैती, हत्या के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, मैं उससे भी नहीं घबराई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे परिवारों के जनों को ऊपर लगाया गया, उसके बाद भी मैं नहीं टूटी। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस माफिया से मैं
मैं लड़ती आ रही हूँ तो क्या कहीं ना कहीं वो रंजिश दूसरी तरीके से नहीं निकाल सकता। तो ये मैंने बताया जो शादी थी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रयागराज से, मेरी राजनीति से, और मैं हट जाऊंगी तो राजू पाल का जो मुकदमा है वो खत्म हो जाएगा और अतीक अहमद से फिर से यहाँ कब्जा हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति वापस आ जाएगी, हमारी पहचान वापस आ जाएगी, राजू पाल का मुकदमा खत्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से मेरे अपने ही लोगों को मिला करके किया गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विखंडन किया और मैंने फैमिली कोर्ट में मैंने इसका दायर भी किया। जिस तरह से देख रही हूँ कि दिन पे दिन सीबीआई लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल जा रहे हैं, तो मैंने शासन में और मैंने डीजीपी साहब के यहाँ मैं गई और उनसे मैंने पूरा लिखा पढ़ी करके, जिन्होंने जैसे उल्टे सीधे, देखिए मेरे जीवन के बारे में आप सही लिखिए। मैं गरीब परिवार से थी, मेरे पिता दुकान चलाते थे, मेरे पिता साइकिल की दुकान थी, उसमें हवा पंचर सब काम होगा, मगर आप इसको लिखिए जो सही है। मगर आप किसी के बारे में गलत और अफवाह जो मतलब कि जो जीवन में हमने किया ही नहीं, आप उसको वो करेंगे तो ये गलत बात, उस पर मैं टिप्पणी करूंगी, उसका विरोध करूंगी। और मैंने शासन में मैंने डीजीपी को लिख करके दिया है और इसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो भ्रामक और जो गलत तरीके के तथ्यों को दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये मैं मांग करती हूँ शासन और डीजीपी से। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद, अगर बात करें, क्योंकि देखिए पूजा पाल जो हैं वो तमाम आरोप लगा रही हैं, कह रही है जिस पीढ़ी को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन ऐसे में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करती है। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन आपको बता दें कि पूजा पाल की तरफ से तमाम आरोप यहां पर लगाए गए हैं।